ये लोग साउथ की कोई भी फिल्म उठाएंगे, उसको हिंदी में या डब करेंगे या उसको जो है रीमेक करेंगे और उसके बाद जो है ये अपना धंधा चलाएंगे। अब अरे भाई विक्रम बेदा क्यों देखनी है? वो साउथ में ऑलरेडी बनी हुई है, क्या बोलते हैं, एमएक्स प्लेयर के ऊपर उपलब्ध है, दुनिया जाके मुफ्त में देखे। सैफ अली खान साहब अपने बेटे का नाम राम पे नहीं रख सकते, बिल्कुल मत रखिए। ये कभी वामपंथी विचारधारा के हो जाते हैं, कभी इनको लगता है कि भारत की परिकल्पना जो है अंग्रेजों से पहले या मुगलों से पहले नहीं थी। इनकी बीवी जो है कहती है कि तैमूर वॉज अ वॉरियर, मतलब राम के साथ, राम की आइडियोलॉजी के साथ समस्या है। बॉलीवुड को ये खुली चुनौती है, और ये सिर्फ मेरी चुनौती नहीं, ये मेरे जैसे तमाम उन लाखों युवाओं की चुनौती है जिन्होंने अब इस बॉलीवुड के प्रोपोगेंडा को समझकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और हां, करण जौहर जैसे लोग, और ये चाहे महेश भट्ट हो, चाहे आलिया भट्ट हो, या जिन लोगों को लगता है कि ये विरोध करने वाले सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट हैं, सिर्फ ट्रोल आर्मी है, मैं उनको बता दूं कि ट्रोल आर्मी आप लोग बनाते हैं, आपकी पीआर एजेंसीज बनाती हैं। हम लोग हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर होते हुए अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं। या तो आप लाइन में आइए, वरना इस देश की जनता आपके धंधे को ठीक कर देगी और आपको जबरन लाइन पे आना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां एक तरफ आज बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में लगी हैं। एक तरफ साउथ की फिल्म है PS1, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की विक्रम वेधा हॉल पर लग चुकी है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए या फिर जनता के रिस्पॉन्स की बात की जाए, तो साउथ की जो फिल्म है PS1 वो विक्रम वेधा से लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये असर हम कह सकते हैं कि एक तरफ बॉयकॉट बॉलीवुड जो है वो लगातार ट्रेंड सोशल मीडिया पर कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ सैफ अली खान के पुराने अपने बयानों की वजह से भी आज विक्रम वेधा की जो स्थिति है वो इस तरीके से देखी जा रही है कि जनता नहीं पसंद कर रही है विक्रम वेधा को। वहीं दूसरी तरफ कॉपी भी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं जिस फिल्म को लेकर तमाम बड़ी बातें की गई, राकेश रोशन से लेकर करीना कपूर खान ने कहा कि विक्रम वेधा जो है वो सुपरहिट फिल्म है हमारी नजरों में, वहीं दूसरी तरफ साउथ की जो फिल्म है इसी के साथ रिलीज हुई है PS1, वो लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे फिर आप एडवांस बुकिंग की बात करें या जनता के रिस्पॉन्स की बात करें। देखिए, हम पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड के माध्यम से हमारी संस्कृति पर हो रहे तमाम उन प्रहारों के विरोध में एक जो है आवाज़ को बुलंद करते हुए आए हैं। और बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ ने कुछ समय पहले तक इस पूरे के पूरे हमारे अभियान को, हमारे इस आंदोलन को कहीं ना कहीं फ्रिंज, कहीं ना कहीं ट्रोल आर्मी कहकर अंडर प्ले करने का भरसक प्रयास किया। पर आपने देखा लाल सिंह चड्ढा का क्या हुआ, आपने देखा एक और मूवी आई थी जिसमें साउथ के स्टार थे, उसका क्या हुआ, फिर लाइगर करके मूवी आई थी, उसके बाद आपने देखा ब्रह्मास्त्र का क्या हश्र हुआ। तो उसी प्रकार से देखिए, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से या किसी इंडस्ट्री से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है, उस सोच के खिलाफ है जो महीने दर महीने, फिल्म दर फिल्म एक ऐसे विचार को प्रोत्साहित कर रही है कि जो कहीं ना कहीं आप उसको जाने अनजाने, आप उसको अनजाने तो नहीं बोलेंगे, मैं तो कहूँगा कि ये इंटेंशनली हमारी संस्कृति के ऊपर जो है एक बेजा हमारे ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। अब आप और हम बात कर रहे हैं कि जो है सैफ अली खान साहब की फिल्म का जो है इनका प्रतिकार क्यों हो रहा है, इनका विरोध क्यों हो रहा है। अब आप बताइए, आप और हम काफ़ी समय से बॉलीवुड के विषय को लेकर हम बार बार चर्चा करते हैं, और मैं हर कॉन्वर्सेशन में ये बात बोलता हूं कि क्या बॉलीवुड के अंदर वैचारिक बैंक्रप्सी हो गई है, कि क्या वैचारिक दिवालियापन हो गया है, क्या बॉलीवुड के अंदर स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग मिलने बंद हो गए। जैसे देश के अंदर टाइगर बचाओ अभियान जो है देश के प्रधानमंत्री ने चलाया था, मुझे लगता है कि बॉलीवुड के अंदर स्क्रिप्ट लिखने वालों के लिए भी भारत सरकार को जो है कला एवं संस्कृति मंत्रालय को कोई उसी प्रकार का एक जो है मिशन चलाना पड़ेगा। आप देखिए, ये लोग साउथ की कोई भी फिल्म उठाएंगे, उसको हिंदी में या डब करेंगे या उसको जो है रीमेक करेंगे और उसके बाद जो है ये अपना धंधा चलाएंगे। अब अरे भाई विक्रम बेदा क्यों देखनी है? वो साउथ में ऑलरेडी बनी हुई है, क्या बोलते हैं, एमएक्स प्लेयर के ऊपर उपलब्ध है, दुनिया जाके मुफ्त में देखे। क्यों वो फालतू में जाकर जो है थिएटर्स में जाए? क्यों? इन्हीं सैफ अली खान साहब की बीवी तो कहती हैं कि आप हमारी फिल्में देखने क्यों आते हैं, आपको जबरदस्ती बुलाता कौन है? आप बताइए,
इनको हर चीज से समस्या है। इनको रावण की सुप्रीमेसी दिखाने के लिए इन भाई साहब ने रोल करना है। ये बॉलीवुड वाले देश को कौन सी दिशा देना चाहते हैं? अभी आप बात कर रही थी कि साउथ की एक फिल्म है PS1 करके, मणि रत्नम की वो एक फिल्म है 500 करोड़ में जो है बनी है। आप सोचिए ना, आप एक क्रिएटिविटी की बात कीजिए, आप एक इनोवेशन की बात कीजिए। साउथ वाले कहीं ना कहीं उस अपनी फिल्मों के माध्यम से कला, संस्कृति और अपने धर्म को जो है वो सहेजने का काम करते हैं, उसको संरक्षण संवर्धन करने का काम करते हैं। परंतु बॉलीवुड की फिल्मों में क्या दिखाएंगे? चुटिया वाला और त्रिपुंड लगाया हुआ जो ब्राह्मण होगा वो विलन होगा, वो बुरे काम करता हुआ दिखाया जाएगा। परंतु करने वाला मौलवी जो है वो बहुत बढ़िया होगा, वो एक नंबर होगा, और वो कहीं ना कहीं जो है भारत के समाज में शोषित वंचित करके दिखा। अरे भाई, अगर कोई फिल्म समाज का आईना होती है तो आपको इस प्रकार से ये एक आइडियोलॉजी, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की आवश्यकता क्या है? आज यही डिफरेंस है कि साउथ की फिल्में और जो बॉलीवुड की फिल्में दर फिल्में जो पिटती जा रही हैं। और साउथ की फिल्में आप देख रहे हैं कि चाहे आप बाहुबली का एग्जांपल उठा के देख लीजिए, या बाहुबली के बाद कोई और दूसरे बड़े फिल्म का नाम ले लीजिए, अभी RRR करके फिल्म आई थी। आप जिस कल्चर में पैदा हुए हैं, सैफ अली खान साहब कहते हैं कि जी मैं अपने बेटे का नाम राम नहीं रख सकता। निश्चित रूप से आप नहीं रख सकते, आपको रखने के लिए कोई कह भी नहीं रहा है। परंतु आप कहेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले जो है भारतवर्ष की कोई कल्पना ही नहीं थी। तो भैया, आप जो है एक नवाब के घर में पैदा हुए, आप राजशाही विलासिता का जीवन आपने देखा, आपने कभी किताब उठा के पढ़ी हो, आपको पता हो कि भारत का इतिहास क्या है, सनातन का इतिहास क्या है, तो आपको समझ आएगा ना। मतलब अंग्रेजों से पहले आपकी भी रियासतें होंगी, आपके भी बाप दादा परदादा होंगे, उनका ही इतिहास पढ़ लेते तो शायद आपको भारतवर्ष का। उनको लगता है कि वो जो पटौदी कि जहां के वो नवाब हैं, उनको लगता है कि शायद उससे बाहर की कोई उन्होंने कल्पना ही नहीं सोची होगी, उसके बाहर के इतिहास की परिकल्पना ही नहीं की होगी। तो आज ये जो देश के अंदर चाहे आप किसी भी ये बिलियनर मिलियनर और ये नेपो किड्स की अगर आप बात कर लें, तो जो इनकी कमोबेश स्थिति ये है जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, उसने कभी समुद्र नहीं देखा होता, तो उसको पता नहीं है कि इस कुएं से बाहर भी कोई दुनिया है, इस कुएं से भी बड़ा कोई जलाशय हो सकता है। तो इन नेपो किड्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। सैफ अली खान साहब अपने बेटे का नाम राम पे नहीं रख सकते, बिल्कुल मत रखिए। ये कभी वामपंथी विचारधारा के हो जाते हैं, कभी इनको लगता है कि भारत की परिकल्पना जो है अंग्रेजों से पहले या मुगलों से पहले नहीं थी। इनकी बीवी जो है कहती है कि तैमूर वॉज अ वॉरियर, मतलब राम की आइडियोलॉजी के साथ समस्या है। ये तक जस्टिफाई करते पाए गए जब इन्होंने एक आदि पुरुष करके इनकी एक मूवी आई, और जिसमें ये रावण का रोल कर रहे थे कि जी लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की जो है नाक काट दी, तो जो मैं जो है अब इसमें रावण का जो है एक मानवीय पक्ष दुनिया को दिखाऊंगा। अरे भाई, आप बॉलीवुड के माध्यम से यही कर रहे हो। आप बाबर को, तैमूर को, जितने भी मुगल आक्रांता आए जिन्होंने इस देश की अस्मिता को लूटा, जिन्होंने इस देश की संस्कृति के ऊपर, आप सोचिए उन तमाम मुगलों के बारे में आज ओपन प्लेटफॉर्म पे चर्चा नहीं होती, जिन्होंने एक दिन में कई मन जनेऊ तौल दिए। मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं जनेऊ पहनता हूं। आप सोचिए एक जनेऊ का वजन कितना होता होगा कि अगर एक दिन में कई मन जनेऊ तौला जा रहा था तो कितने जो है निहत्ते, कितने लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया। आज करीना कपूर कहती हैं, बड़े चाव से आके टीवी चैनल पर बड़ी बेशर्मी से आके कहती हैं कि जी तैमूर वॉज अ वॉरियर। अब आप बताइए, और आज मेरे देश का युवा रणवीर सिंह को जो है आइडलाइज कर रहा है, जो है एक मुगल आक्रांता का रोल करते हैं, और उसके बाद दुनिया जो है इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक की रील पे, हो ही इज लुकिंग सो हॉट, ही इज लुकिंग सो हैंडसम। अरे बाबा, कम से कम इतिहास, किसकी गलती है? ये हमारे पारिवारिक परवरिश की गलती है कि आज हमारे बच्चे तैमूर को आइडलाइज कर रहे हैं। आप सोचिए, इस देश का मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इतना तक इस देश में ब्रेकिंग न्यूज बन रही है कि तैमूर ने कब खाया, कब पिया, कब उसके डायपर बदले गए। ये इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, तमाम अखबारों से लेकर आप वेब पोर्टल्स उठा के देख लीजिए, वहां पे न्यूज पाई जाएंगी। ये जो बॉलीवुड को कवर करने वाला मीडिया है, आप देखेंगे कि जी करीना कपूर ने कब जिम किया, कौन सा उन्होंने कीटो डाइट लिया, नहीं लिया, ये देश की मीडिया परोस रहा है। तो ये मुझे लगता है क्योंकि हम अपने स्पेस में किसी को इतनी ज्यादा घुसने की अनुमति दे रहे हैं
कि हमने ये तो स्वाध्याय नहीं किया कि मुगल आक्रांताओं ने इस देश के साथ बुरा क्या किया, भला क्या किया, पर आज उन्हीं मुगल आक्रांताओं को जो है इस देश में जो है बहुत महान बना। आप महाराणा प्रताप के ऊपर फिल्म नहीं बनाएंगे, आप जो है अकबर को महान दिखाएंगे, आप बाबर को महान दिखाएंगे, पर कैसे चलेगा? और बॉलीवुड उसी एजेंडे को जो है आगे बढ़ा रहा है। और यदि अब हम आज आपके माध्यम से अगर उसका विरोध करेंगे, कहेंगे कि जी हमें जो तकलीफ है उस आइडियोलॉजी से है। देखिए, कला का सम्मान हर जगह है। जो फिल्म है, जो सिनेमा है, वो किसी भी देश, किसी भी समाज का आईना होता है, पर इस देश में लूटपाट मचाने वाले जो मुगल आक्रांत थे वो मेरे समाज का हिस्सा नहीं है और मैं उनके ऊपर गौरव नहीं कर सकता। हो सकता है सैफ अली खान को बाबर, अकबर, तैमूर बहुत प्राउड फील होता हो, पर मुझे लगता है मेरे देश के जो है सनातनियों को यह बर्दाश्त नहीं होगा। पर हां, जो उस आइडियोलॉजी को इंडोर्स करेगा और खुले में आके जो है हमारे धर्म का मजाक बनाएगा, उसको और उसकी किसी भी अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो। अभिव्यक्ति की आजादी, इतनी भी आजादी इस देश का कानून नहीं देता कि आप एक इग्नोरेंट की तरह आए, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि देश की जनता आपको जो है सेलिब्रिटी समझ के आपको सर आंखों पर बिठा के रखे। ये अब नहीं चलेगा। बॉलीवुड को ये खुली चुनौती है, और ये सिर्फ मेरी चुनौती नहीं, ये मेरे जैसे तमाम उन लाखों युवाओं की चुनौती है जिन्होंने अब इस बॉलीवुड के प्रोपोगेंडा को समझकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और हां, करण जौहर जैसे लोग, और ये चाहे महेश भट्ट हो, चाहे आलिया भट्ट हो, या जिन लोगों को लगता है कि ये विरोध करने वाले सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट हैं, सिर्फ ट्रोल आर्मी है, मैं उनको बता दूं कि ट्रोल आर्मी आप लोग बनाते हैं, आपकी पीआर एजेंसीज बनाती हैं। हम लोग हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर होते हुए अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं। या तो आप लाइन में आइए, वरना इस देश की जनता आपके धंधे को ठीक कर देगी और आपको जबरन लाइन पे आना पड़ेगा। इसी बीच जैसे जैसे फिल्में रिलीज हो रही हैं, पीआर, जो बॉलीवुड का पीआर है वो भी स्ट्रांगली काम कर रहा है। तमाम जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो भी आजकल फिल्म प्रमोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन चीज़ों पर आपका क्या सोच? देखिए, ये सारी एक रणनीति का हिस्सा है, परंतु जब जनता किसी चीज के लिए सहमत ना हो, देखिए अल्टीमेटली ऑडियंस ही तो है ना, ऑडियंस ही तो इन्हीं लोगों को सेलिब्रिटी बनाती है। आज ये लोग हमारे सर के ऊपर चढ़कर जो है इस प्रकार का क्यों मचाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने इनको जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे दी, हम लोगों ने इनको इतना ज्यादा सम्मान दे दिया। आप सोचिए, जो व्यक्ति 10वीं पास नहीं है, जिसको इस देश के इतिहास का नहीं पता, जिसको इस देश के भूगोल का नहीं पता, जिसको इस देश के धर्म संस्कृति के बारे में कख नहीं पता, वो आज एक सेलिब्रिटी बनके टीवी चैनलों के माध्यम पर आकर जो है हमारे ऊपर जो है छीटाकशी कर रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि जी भारत की कल्पना तो अंग्रेजों से पहले थी नहीं। तो फिर तो ये अपने बाप दादाओं को भी नकार देंगे कल कि जी मंसूर अली खान पटौदी से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो देखिए, इस प्रकार की बेतुकी बात करने वाले लोग इस समाज के, इस देश के हीरो तो कतई नहीं हो सकते। ये अरबपतियों के घर में, करोड़पतियों के घर में, उनके बच्चों के मुंडन से लेकर शादियों में चंद सिक्कों पे नाचने वाले लोग हैं। और एंटरटेनमेंट यदि सही अर्थों में है तो समाज का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, और अगर आप उसको दिखाएंगे तो निश्चित रूप से देश की जनता सराहेगी। और आपको जो इतना अभी तक प्यार मिलता आया है, हो सकता है वो कंटिन्यू हो, पर इस प्रकार का आप एजेंडा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि पिछले 40-50 सालों में बॉलीवुड ने इस देश को क्या दिया, इसके ऊपर खुली बहस होनी चाहिए। तमाम फिल्मों को जो है एक केस स्टडी के रूप में लाकर देश के बौद्धिक समाज के बीच में कि क्या सही में हमारे इंटेलेक्ट में वैल्यू ऐड करने की कोशिश की गई है, या हम लोगों को और ज्यादा जो है इतिहास से, हमारे गौरवशाली इतिहास से दूर करने की कोशिश की गई है।